नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के जिला नैनीताल के धारी ब्लॉक में कल प्राथमिक विद्यालय में एक गांव में ये बताया गया उनके अभिभावकों को कि बच्चों के कल ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, यानी कल 16 अक्टूबर को। तो जब बच्चों के ब्लड सैंपल लिए उनके परिवार वाले थे, तो रात को 7:30 बजे बच्चों को वहाँ छोड़ा गया। उनके अभिभावकों को बोला गया कि देर हो गई है, अब आप आइए और अपने बच्चों को लेके जाइए। और उनको घर पहुँचते पहुँचते 8:30 तक बज गए, रात को 8:30 कोई 9 बजे तक रात के। तो उनके अभिभावकों की ये शिकायत है कि ऐसा कौन सा प्रबंध है, ऐसी कौन सी मेडिकल की टीम है जो रात को बच्चों के ब्लड सैंपल लेती है। और कल बारिश, इतना मौसम खराब था, गाड़ गधेरों इतने भयंकर थे, ऊपर से जंगली जानवरों का खौफ इतना भयंकर चल रहा पहाड़ों में। उसके बाद में जो उनके परिजन हैं उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मेरे से निवेदन किया है कि मैं इस चीज़ का खुलासा करूँ कि आखिर ये क्या मामला था, क्यों हुआ। तो आइए हम पहले शिकायतकर्ता की शिकायत सुनते हैं, उसके बाद में स्कूल प्रबंध से ये संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं कि इतनी देर आखिर क्यों हुआ। एक तो उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों का हाल, उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों का हाल बड़ा बेहाल हो रखा है। उसके बावजूद में अगर इस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं, वो तो उनके बच्चे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। क्योंकि जो बड़े अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेट का भी रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका एकमात्र सहारा होता है सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा लेना। लेकिन उसके बाद में भी अगर इस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो आइए वीडियो पूरी देखना और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। जी, क्या शिकायत है आपकी, क्या हुआ विद्यालय में कल? कल विद्यालय में सर वही मौसम खराब था और मौसम खराब भी था और दिन में 1 बजे करीब अंधेरा था गया था। ऊपर से बारिश भी थी, मौसम इतना हो रहा था कि बिजली भी कड़क रही थी। और टीम आ रही करके बच्चों को छोड़ा गया 7:30 बजे स्कूल से। अच्छा, छोटे छोटे प्राइमरी में कितने छोटे बच्चे होते हैं? हाँ, समझ सकता हूँ। 5 साल से 10 साल के अंदर में होते हैं प्राइमरी के बच्चे। ना तो बताया गया कि यार टीम देर में आएगी। टीम क्योंकि अभिभावकों को भी सूचित करते थे कि यार टीम देर में आएगी तो आप लेने आओगे। अब बच्चे नहीं आए करके चिंता की वजह से बच्चों को क्या कहते हैं देखने के लिए वो किसी के घर से गए, किसी के घर से नहीं गए, पास पड़ोस से गए, तो बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे करके। तो कल सिग्नल भी नहीं थे कि मौसम खराब था, इसलिए अब सुबह तो मौसम सही था, बच्चे न तो कपड़े सही ढंग से कपड़े पहन के गए थे। अब मौसम खराब हो गया तो उधर ठंड भी डरी और रात तक 7:30 बजे तक बच्चों को मतलब वहां पर कोई देखा वाली के लिए नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने बजे तक घर पहुंचे फिर, जब आप बच्चों को 7:30 बजे लेने के लिए गए? तो 7:30 बजे तो स्कूल से ही लेके गए, 1 घंटा तो करीब लगता ही है। अच्छा, ऊपर से बारिश का मौसम खराब था और बाघ का, जंगली जानवर का डर अलग होता है। बाघ का डर था, नदी नाले ठहरे, कहीं पर गधेरा पड़ता है, कहीं पर कुछ पड़ता है। जी 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 जी। चलो, इस विषय में हम स्कूल प्रबंधन से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ करके। जी ठीक है, इसके लिए तो मतलब वो होना चाहिए टीम। अगर हम हॉस्पिटल पर जाते हैं 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती कि कहते हैं डॉक्टर यहाँ से चले गए, आप कल आना। अब यहाँ ये कौन सा नियम धरा कि क्या कहते हैं रात 7:30 बजे 7:30 बजे रात के, उस समय तो छोटे बच्चे सो जाते हैं और वही परीक्षा चल रही है। तो ऐसे में ऐसा क्या रहा, कौन सी वो टीम है कि जो टीम तो दूसरे दिन भी आ सकती है। चलो बिल्कुल, इसलिए मैं स्कूल प्रबंध से इसकी बात करने की कोशिश करता हूँ विद्यालय से। हाँ जी। सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे। ये आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनके अभिभावकों ने एक शिकायत करी है कि कल बच्चे 7:30 बजे स्कूल से छोड़ा गया, 8 साढ़े 8 बजे ये घर पहुँचे। तो ये कल काय का क्या चल रहा था स्कूल में साहब? अच्छा, आप कौन बोले सर? मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ। जी। तो सर ऐसा ना ऐसा रहा, वो कल ये बच्चों का थोड़ा से हमारा डैश में था ना, मौसम खराब हो गया थोड़ा। तो वो देर ऐसी हो पड़ी कि मौसम खराब गया, अभिभावक बुलाए थे हमने और थोड़ा सा वो ब्लड टेस्ट हुआ था बच्चों का। अच्छा जी। तो ये ब्लड टेस्ट कर आपने किसने करा ब्लड टेस्ट, किस हिसाब से लिया गया ब्लड टेस्ट, किसके लिए गया, जरा बताएंगे इसके बारे में? जी बताता। क्या कहना चाह रहे थे? मैं सर ये एक खाली थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा था। पहले तो ये बोला था कि बच्चों के सैंपल किस लिए लिए गए थे, जो ब्लड सैंपल लेने थे ना? ये हमारा विद्यालय यूडैश होता है, यूडैश ना। अच्छा, यूडैश की इसको तुरंत हमने सूचना देनी है, वो इसलिए हमारे पूरे एरिया में ये चोरीगार पूरी
ये धारी ब्लॉक में हर जगह विद्यालय से हो रहा है। यहाँ भी हमारे कल मानसिक विद्यालयों का हुआ ना, तो ब्लड ग्रुप देना है हमने बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की डिटेल भेजनी है। अच्छा, दूसरा सर मैं ये बोल रहा था ना, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ बताइए। तो ये बोल रहा था कि जब बच्चों के इनके अभिभावक बोल रहे कि इतनी देर तक छोड़ने से, तो ये तो कोई रूल नहीं होता ना सर? आपने इनको मेडिकल टीम को बताना चाहिए कि हमारा स्कूल 5 बजे बंद हो जाता है और बच्चे दूर दराज जाते हैं, तो उससे पहले ले लीजिए। हमने अभिभावक बुला लिए थे ना। अच्छा, और पूरे अभिभावकों के दिशा निर्देश उनके सामने में हुआ है, कोई विषय मतलब ज्यादा अधेरा तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। हमारे साथ भी माँ साहब, इनसे भी बात कर लीजिए। अच्छा, दीजिए 1 मिनट। बात कीजिए सर, अभिभावक बुला लिए गए थे ना, और फिर उसके बाद यहाँ सब जगह हुआ तो यहाँ भी विद्यालय में करा लिया मतलब। तो सर मौसम विभाग ने 3 दिन से लगातार अलर्ट जारी कर रही कि इस तारीख को बारिश होगी, तो आपने एक बार मेडिकल टीम को ये बोल देना चाहिए था ना कि इस बार थोड़ा मौसम खराब हो रहा, तो हमारे दूर दराज बच्चे जाते हैं। क्योंकि अभिभावक का ये शिकायत है कि 7:30 बजे बच्चों को छोड़ा गया रात को और वो 8:30 बजे तक घर पहुंचे अपने। तो एक ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय है। आप सही करें ना, एक मिनट, अभिभावक कौन करते हैं उनका नाम बताएंगे सर हमें? सब अभिभावक 2-3 अभिभावकों ने बोला है, तो मैं नाम तो स्पष्ट आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपसे अभिभावक भी यही थे, अगर वो ऐसा कोई परेशानी है तो उनको ना जी एक बार उनका नाम बता दीजिए। जी, नाम तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं वो जानना चाह रहा था कि आखिर किस चीज़ के लिए हो रहा था करके ना, क्योंकि हमारे पास कोई समस्या आती है हम जन मुद्दे उठाते हैं। चाह रहे हैं हमारे साथ में शायद गुरुजी भी हैं, इनसे भी आप पूछ लीजिए। यूडाइस का था ना, इनसे बात कर लीजिए एक बार। सर, यूडाइस में डांस भरने के हिसाब से सब विद्यालय में हुआ, यहाँ आज भी हो रहा है आज भी हो रहा है। नहीं, वो तो सब ठीक है ना, जो हो रहा है, जो रूल है वो सही है, लेकिन एक रूल रेगुलेशन होता है, एक समय सीमा होती है। 5 बजे स्कूल, आप सही कह रहे थे, 3:30 बजे का समय है। थोड़ा सा मौसम खराब होने से हमने अभिभावक को बुला दिया था। तो मौसम खराब होने की वजह से तो और भी जल्द बंद कर देना चाहिए था सर आपको। अगर बात नहीं, बयान है, बारिश हुई थी सर, उतनी बारिश में बच्चों को हम छोड़ कर देते, अभिभावकों को बुलाया था, वो थोड़ा देर रुके, उसके बाद टेस्ट हो गया। जी, उनके दिशा निर्देश में हमने बच्चे घर भेज दिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हुई है। सर, इनके अभिभावकों ने करी है सर शिकायत, लिखित में हमको एक पत्र भी भेजा है इन्होंने कि ऐसी चीज हमको कल दिक्कत हुई करके, इसलिए हमने न्यूज़ पोर्टल में जाने से पहले आपको ये पूछने जरूरी समझा कि आखिर क्या मामला था वहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभिभावकों को अभी हमारे अध्यक्ष उनसे आप मालूम सबको कर लीजिए, प्रधान जी से बात कराते हैं, आप भी अभी कराते हैं। और विशेष मतलब ऐसा हमने बच्चों के तो फिर हम बच्चे जब है तब हम है ना सर। जी, जो सर ये 5 बजे का रूल रखना चाहिए था, इसके बाद जो लेट हुई वो तो कहीं ना कहीं गलती हुई है स्कूल टीम से भी। मौसम के हिसाब से बड़ा दिक्कत हुई अभिभावकों के सापेक्ष, पूरे एसएमसी वाले सब विद्यालय परिवार सब यही है। बच्चों के हमने कोई विशेष ऐसा देर लगती हमने बिल्कुल नहीं की, वो संयोग पर थोड़ा सा मौसम के हिसाब से हो पड़ा। कितने बच्चे हैं सर आपके स्कूल में अभी वर्तमान में हमारे वहाँ है 34 बच्चे सर। 34 बच्चे हैं, ठीक है सर। मैं बस यही कह रहा था कि अगली बार जब आप कुछ ऐसा करें तो ये देर नहीं होनी चाहिए, 5 बजे का रूल आपके पास होना चाहिए, उससे देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो सर हम ऑलरेडी हम इतना जानते हैं, विभाग के हमारे पास तो पूरा टाइम टेबल रहता है जी। उसके बाद में भी गलती हो रही है तो दिक्कत होगी ना, अभिभावकों को दिक्कत होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पहाड़ में बाघ का इतना आतंक चल रहा है, मौसम खराब है, तो हर किसी को अपने बच्चे की चिंता होती है। ये सवाल आपके ऊपर उठते हैं सर। बच्चों की चिंता तो हम रहती है हमारा विद्यालय हिसाब से, किसी को भी कोई बच्चों को परेशानी हुई तो अभिभावक को बताते हैं और उनके दिशा निर्देशों में ना सर हम भी बाहर रखने वाले हैं। सब हमारे विद्यालय परिवार सब साथ गए हैं, किसी के लिए हम ऐसा विशेष वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से हमने तब लेट, इसलिए अगर बारिश के मौसम में अगर बच्चे को, कल मौसम कितना खराब रहा सर, हुआ नहीं? वही तो, मौसम खराब में तो आपने लेना ही चाहिए था स्कूल का ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं कर सर, मौसम इसलिए फिर आगे थे वो, जब फिर टेस्ट चल जाता है तो थोड़ी देर 10 मिनट आधा घंटा जो भी रहा अभिभावकों के निर्देशों में रहा। सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगली बार जब कोई भी ऐसे स्कूल प्रणाली के प्रति आता है, तो अगर मौसम खराब या सूचना अधिकार से ऐसे पता चल रहा है, हमको लगातार 3 दिन से अलर्ट किया जा रहा है, तो आपको ये बिल्कुल मना कर दीजिए कि हम रिस्क अपने स्कूल में नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर ऐसा रिस्क लेंगे तो सर ये सवाल आपके ऊपर उठेंगे, फिर कोई भी सरकारी संस्था आपका साथ नहीं देगी। अगर आज बात आपके ऊपर उठती है तो आपकी नौकरी चली जाएगी इसमें। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही है आपकी सर। और ये अभिभावकों के उनके दिशा निर्देशों में हमने अपने मन से कुछ नहीं किया है। जी, तभी अभिभावकों के परिजनों को दिक्कत हुई है, इसलिए उन्होंने बात करी है मेरे से, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा सर, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। टाइम टू टाइम होगा, कोई विषय ऐसा फंक्शन हमारे नहीं करते सर। जी, धन्यवाद।